सोचिए, पूरा एक महीना लगाकर बनाई गई एक असमिया मेखला चादर, जिसकी कीमत बाजार में 6,000 से 10,000 रुपए तक हो सकती है, उसे बुनने वाले कारीगर की अपनी कमाई सिर्फ 7,000 रुपए महीना। यानी भारत की विरासत को अपने हाथों से बुनने वाला शख्स हर दिन सिर्फ 270 रुपए कमाता है। ये कहानी सिर्फ एक बुनकर की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीय कारीगरों की है जो बिना किसी शोर के आज भी भारत की पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। हमारा देश भारत सदियों से अपनी नायाब कारीगरी और पारंपरिक हुनर के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। हैंडलूम हो या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ये भारत की कला, संस्कृति और पारंपरिक हुनर की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी उन हाथों की असली कीमत समझी जो इस विरासत को बचाए हुए हैं? हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की एक नई रिसर्च ने इस सेक्टर की एक और तस्वीर सामने रखी है। 2024 में किए गए इस सर्वे में असम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के गांवों, कस्बों और छोटे वर्कशॉप्स तक जाकर कारीगरों की जिंदगी को करीब से समझा गया, जो बिना किसी पहचान की भारत की तहजीब को जिंदा रखे हुए है। क्योंकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है, उनकी पहचान है, उनकी विरासत है। 18 मई 2026 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट, एस्टिमेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडेड इन द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर लॉन्च की गई। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट ने देश की हैंडमेड इकोनॉमी की वो तस्वीर सामने रखी जिसे अक्सर आंकड़ों में जगह नहीं मिलती। जहां इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 देश में लगभग 64 लाख आर्टिजन्स की बात करता है, वहीं इस रिसर्च में करीब 1 करोड़ 13 लाख कारीगरों का अनुमान सामने आया है। यानी भारत की हैंडमेड इकोनॉमी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं क्राफ्ट्स काउंसिल से जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, और ये जो इकोनॉमिक ऑफ द क्राफ्ट जो रिपोर्ट है उसके साथ करीब 15 साल से काम कर रही हूँ। तो इस सर्वे और इस रिपोर्ट का एक अनुभव से ये शुरू होता है कि हमारे देश में हम बहुत कुछ बोलते हैं, हस्तकला, कारीगर, परंपरा, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका जो कारीगर है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह से बेची जाती है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे अर्थनीतिक व्यवस्था में, उनका जगह कहाँ है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी बहुत कम थी। और ये जानकारी के लिए हमने बहुत कोशिश की थी। और पहली बार जो हुआ था तो 2013 में इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से एक सर्वे होता है सरकार की, तो वहाँ पे हमने किसी भी हालत में हमारा एक सा छोटा सा जगह हमें मिला था कि कुछ तो हिसाब निकले कि कितने लोग हैं, इनके ये जो कारीगर हैं ये कितने हैं हमारे देश में। उसके बाद हमने देखा कि ये काफ़ी नहीं है, तो फिर हमने बहुत कोशिश करके ये सर्वे किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स का लगभग 26% हिस्सा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये सेक्टर सिर्फ कला नहीं पैदा करता, बल्कि करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है। और इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है महिलाएं। Actually, based on this survey, which is a primary survey, you see, we collected data from a sample of villages and urban blocks in 3 districts of each state. As I told you, we covered 5 states. So based on the survey, we have estimated what is the size of the sector in terms of how many establishments are engaged in handloom activities, how many are in handicraft activities, how many workers are employed there, what is their average income per worker, and also
different types of problems the entrepreneurs are facing in day-to-day operations. So that's all. I think our estimate is that considering 5 states, about 34 lakh handloom and handicraft units are there, employing about 61 lakh workers. Among the workers, women have a very large share. I think nearly 60% of the workers in handloom and handicraft activities, they are women. And the percentage is much higher in the handloom sector. It is around 74%. So these are some of the key findings from the survey. Another important finding is that their earning per day is very meager. I think our estimate suggests it is about 270 rupees per day, which is far below the daily minimum wage prescribed by the government of India. एक प्रोडक्शन यूनिट 2 से लेकर 3 लोगों का यूनिट बनता है, यानी कि बहुत छोटी यूनिट्स है। और यहाँ पे महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो घर का काम के साथ साथ इसको भी करती रहती हैं। तो इनका जो एक्चुअल इनकम है, ये इनकम का हिसाब हमें अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये अनपेड वर्क है। इसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है। काम करती हैं, पैसा नहीं मिलता है। काम करती हैं, उनको इज़्ज़त नहीं मिलता है। उनके नाम से ये यूनिट रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी वो जो जितने डिसीशंस हैं मार्केट के साथ, जितना उनको यानी कि धंधा का काम जो है वो खुद नहीं करती हैं, कोई और करता है उनके नाम से। तो महिलाओं का जो पोजीशन है इस सेक्टर में, इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और भी रिसर्च करना पड़ेगा। देश के लाखों घरों में महिलाएं अपने हुनर से घर और रोजगार दोनों को साथ लेकर चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन कारीगरों की जिंदगी आज भी संघर्षों से भरी हुई है। कम आमदनी, कर्ज का बोझ, तकनीक तक सीमित पहुंच और बाजार की अधूरी जानकारी। इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए कारीगरों को सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि सही टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस की भी ज़रूरत है। ये कह सकते हैं कि सुविधा जो चाहिए फाइनेंस के लिए, क्रेडिट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सब सुविधाएं अभी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर से ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लाना चाहिए, शहर में सिर्फ नहीं, क्योंकि हस्तकला ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण इलाके में चलता है। तो वहीं ये सुविधा ले जाना है, हमारे कारीगर वहीं है और शहर के बस्ती में भी है। तो प्रश्न ये है कि ये सब जो सुविधाएं जो हर इंडस्ट्री को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए उनके जगह में, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ उनको मिलना चाहिए। आज दुनिया भर में हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। लोग मशीनों से बनी चीज़ों से ज़्यादा इंसानी हाथों के हुनर को सलाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कारीगरों के लिए नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसी के साथ मशीन मेड प्रोडक्ट्स भी हैंडमेड के नाम पर बेचे जा रहे हैं। आज हमारे पास एक क्राइसिस हो रहा है। आप सोशल मीडिया में जाएं, आप इंस्टाग्राम में जाएं, आप फेसबुक में देखें, आप रील्स में देखें, कितना सारा लोग बोल रहे हैं कि हम हैंडलूम बेच रहे हैं, हम हैंडलूम की साड़ियाँ लीजिए, ये कीजिए। आप ज़रा गौर से उस रील्स को देखें, आप ज़रा गौर से उस प्रोडक्ट को देखें, वो लेकिन हैंडलूम की माल ही नहीं है, वो सिंथेटिक है, वो प्रिंटेड है, वो यानी कि एक लूम पे बना हुआ कोई एक वीवर वो साड़ी नहीं बनाया है। कहीं ना कहीं वो एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री से बन के वो बाजार, वो डिजिटल के माध्यम से बिक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, ये एक बहुत बड़ा संकट है, और इसको मुकाबला करने के लिए अभी हमारे पास कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यही अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा संकट है। ये जो डिजिटल और एआई, क्योंकि ये डिज़ाइंस जब वो कॉपी करते हैं, जो बुन के आता है डिज़ाइन, वो जब डिजिटल से कॉपी करते हैं तो उसमें तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इस पे नज़र
कौन रखेगा? सरकार को रखनी चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो उनके हाथ में है। तो ये इस कंपटीशन, इस तरह से ये जो डुप्लीकेट्स बन रही हैं, इस पे ध्यान सरकार को देना है और हमें भी काम करना है। हम लोग जो NGOs के हिसाब से इस सेक्टर में काम करते हैं, हमें भी जरा इस रिपोर्ट में आर्टिजन्स के काम और मेहनत की असली कीमत समझने के लिए एक खास मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ताकि भारत की हैंडमेड इकोनॉमी को सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में देखा जा सके। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है और ये स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी में बारीक से हमने डाला है, पर जो आप देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो हमने इस रिपोर्ट में डाले हैं, दिस इज़ अ मेथोडोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीब्यूशन दैट आर्टिजन्स मेक टू द इकोनॉमी। ये एक तरकीब है, एक टूल किट है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ लोकल बाजार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत की पहचान बनाकर पेश किया जाए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में सिर्फ कला नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रूह बसती है। This sector is so prominent, but unfortunately our survey suggests that very small proportion of establishments were found to be engaged in export. I think if I recollect correctly, it is much below 0.23% of the establishments we found that they were engaged in exporting of goods. रिपोर्ट लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर के स्किलिंग सेंटर्स में कारीगरों के लिए व्यापक अपस्किलिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जहां 45 दिन की गवर्नमेंट सपोर्टेड ट्रेनिंग के जरिए आर्टिजन्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन सपोर्ट और मार्केट लिंकेजेस से जोड़ा जा रहा है। An important issue from this report which emerges is, and I would like to draw the attention of the minister, low earning of workers in the sector, around 270 per day, which is less than minimum wages in agriculture. This is closely related to future of the sector. The skills and expertise in the sector, everybody knows, are inherited from one generation to another. With this low earning, will this new generation, which will be more educated than the previous ones, will join the workforce? Obviously, need of improving earnings through innovations, new techniques, new marketing and training. This sector is not only for provides livelihood to millions of workers in our country, but also an important heritage of India and part of the rich culture. करीब करीब 500 से ऊपर GI टैग भी है देश के अंदर। मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं, क्योंकि जिस टीम का सदस्य हूं उनकी पीड़ा ही है कि समाज के अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे हो। एक सर्वप्रथम इस बार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को हम लोगों ने एक साथ जोड़ करके महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के रूप में दोनों को लिया है। हमने तय किया है कि 29 हमारा विभिन्न सर्विस सेंटर है हैंडलूम का और हैंडीक्राफ्ट। आज कॉटन में जो निश प्रोडक्ट है, चाहे मध्य प्रदेश का ले लें, चाहे उड़ीसा का संबलपुरी साड़ी ले लें, हम उन सारे चीजों को प्रमोट करके, और हमने लक्ष्य रखा है शायद कि इनकी आमदनी साल में बीभर का फर्स्ट फेज में हमने 5 लाख रुपया इनकम का रखा, और 5 लाख तक नहीं, हम 5 लाख से 10 लाख 5 साल के अंदर कैसे इनकी इनकम को बढ़ाएं।